Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कुमार गौरव फुलपत्ती वाली रिवीजन क्लास में। दोस्तों आज हम लोग 23 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। दोस्तों इस क्लास में और बाकी की सभी क्लास में जितने भी क्लास मतलब चैनल पर अपलोडेड हैं, सभी क्लास में दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्नों को शामिल किया जाता है और गौरव सीरीज के प्रश्नों को शामिल किया जाता है दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और यदि आपको इस क्लास से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहला क्वेश्चन था दोस्तों आज का, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम कहाँ है? तो ये आपका दमन में है दोस्तों। और विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को दोस्तों। नीली क्रांति का किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो ये आपका राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, याद रखिएगा आप लोग। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र आपका पटना में स्थापित है, पटना बिहार में। ठीक है, और 67 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों का विजेता कौन रहा? तो ये रहा आपका शेरशाह फिल्म रही। और 68 नंबर के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आपकी सुराई पोट्रू। 67 में रही आपकी शेरशाह और 68 में रही सुराई पोट्रू। ये लोग याद रखिएगा आप लोग ये दोनों क्वेश्चन। चर्चा में रहा परख क्या है? तो छात्रों का आकलन से करने से संबंधित है परख। ठीक है, और नुआखाई त्यौहार किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पे त्यौहार रहेगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये करिए हजीरा, गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे भारत का पहला जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। ये आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ स्थापित है? तो ये आपके पुणे में है, याद रखिएगा आप लोग। कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी, ठीक, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आपका संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ दोस्तों। और भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? तो ये आपकी हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज पताका का अनावरण किया है? तो ये किया है नए ध्वज पताका का अनावरण दोस्तों कोच्चि में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये आपका INS विक्रांत है दोस्तों। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ये आपका साइबर सुरक्षा अभ्यास है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश का आयोजन किया है? तो ये किया आपका श्री गंगानगर राजस्थान में किया है दोस्तों। आगे देखते हैं। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों, और ये एक वायुसेना का अभ्यास है, और ये 2022 का आपका जोधपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, लल्लन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यानी UGC के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया आपका भारत। ये 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। और पहले नंबर की अर्थव्यवस्था कौन है विश्व में? तो ये अमेरिका है दोस्तों। ठीक है, और 6वें नंबर की आपकी जाहिर सी बात है आपका ब्रिटेन 6th नंबर की बन गई है। ठीक है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी हेनले लद्दाख में स्थापित है दोस्तों। नाइट स्काई सेंचुरी आप लोग याद रखिएगा, हेनले लद्दाख। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो आपके हैं कल्याण चौबे हैं दोस्तों। हाल ही में जारी नए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो ये आपका 60 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा दोस्तों। इसमें यदि किसी महिला का बच्चा का डेथ हो जाता है तो उसके लिए आपका 60 दिन का अवकाश मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में दोस्तों ऋषि सुनक हैं, और ये आपके कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आपका कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है आपका कतर दोहा में आयोजित हो रहा है, और ये 22वें क्रम का फीफा वर्ल्ड कप है। ठीक है, आप लोग देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आपका कतर दोहा में हो रहा है, और 22वें क्रम का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये आपका है सावज। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो आपके गुजरात में आयोजित हो रहे हैं दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM श्री योजना की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? तो स्कूलों की आधारभूत संरचना का विकास करने से संबंधित है आपकी। और यह योजना कब लॉन्च होती है?
तो 5 सितंबर 2022 को लॉन्च होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये आपका तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता दोस्तों 1954 में हुआ था, और यह भारत और चाइना के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है। और भारत चाइना युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1962 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं ये आपके प्रेमा खांडू हैं। लल्लन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। राजपथ का नया नाम क्या है? तो आपका कर्तव्य पथ है दोस्तों। और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। साइरस मिस्त्री का संबंध किससे है दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये उद्योगपति थे। ठीक दोस्तों। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका दिल्ली में किया गया है दोस्तों। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। ये कौन कौन से शहर हैं? आपके ये 3 शहर हैं। वारंगल तेलंगाना में है दोस्तों, त्रिशूर केरल में है, और नीलाम्बूर है आपका, ये भी केरल में है। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और जापान के बीच दोस्तों। और 2+2 का अर्थ है दोस्तों दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। बायो विलेज त्रिपुरा में स्थापित हुआ दोस्तों। और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जयंती पटनायक का संबंध किससे है? तो ये आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है। और HDI में भारत की रैंक कितना है? तो 132 है। ठीक है। HDI में भारत की रैंक 132 है। और HDI जारी करने वाली संस्था दोस्तों UNDP है। UNDP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और HDI का फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ उद्घाटन किया गया आपका? तो सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया दोस्तों गया, बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वांगसोल 17 का परीक्षण किया है? तो ये किया आपका उत्तर कोरिया ने, और इसकी मारक क्षमता है दोस्तों 15,000 किलोमीटर। ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? तो ये आपकी थी एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी राजस्थान में। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है। और भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों ये। और ये भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो ये किया आपका भावनगर, गुजरात में। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो ये आपके R वेंकट रमणी। और महान्यायवादी का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में है। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है पंजाब में दोस्तों। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो आपका रखा गया 89 नंबर पर। ठीक है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 150 है दोस्तों। स्वच्छ अमृत महोत्सव ये आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों इस क्लास यदि आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 21 नवंबर 2022 को किसने खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है विनीत कुमार। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना होती है दोस्तों 1956 अधिनियम से। हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये आपसी गाजियाबाद में। ठीक, गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका लोथल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 आपका ग्रेटर नोएडा यूपी में आयोजित हुआ दोस्तों। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मेल वर्ग में जीता है US ओपन 2022 का खिताब मेल वर्ग में कार्लोस अल्कराज, और फीमेल वर्ग में जीता है ईगा स्विएटेक। ठीक है। पाकिस्तान ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीत ली। ठीक है दोस्तों। और फीमेल वर्ग में एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत ने। ठीक है। और भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया लेह लद्दाख में। ठीक है। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान वाहक पोत ये कहाँ भाग लेने के लिए कहाँ गए थे दोस्तों? तो ये गए थे रिम्पैक हवाई द्वीप USA में। ठीक है।
और बहुराष्ट्रीय अभ्यास कागाटू 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया आपका एचडीएफसी। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो ये बनाया आपका एन जगदीशन ने। इन्होंने 277 रन बनाया दोस्तों। इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित शर्मा है दोस्तों, 264 रन बनाए इन्होंने। और T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी शकीबुल गनी है दोस्तों। एक मैच में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी एजाज पटेल हैं। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज जोशुआ हैं दोस्तों। और एक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। 74 नंबर का प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है एक्सेंशन ने जीता है दोस्तों, एक्सेंशन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास से 12वीं तक के प्रत्येक छात्र को मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। ये कहाँ मनाएंगे? आपका झारखंड में। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो आपकी है विनेश फोगाट। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, और किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये होगा आपका वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में आयोजित मतलब स्थापित होगा आपका विश्व वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, और रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नामीबिया से लाए गए 8 जो चीते हैं, ठीक है, 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो ये आपका छोड़ा गया कोनो राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो आपकी है वाराणसी। ठीक है, एससीओ 2022 की बैठक कहाँ हुई? तो ये आपकी हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया गया आपका शशि थरूर को, और 2022 में किया गया दोस्तों। और किसे किया गया? स्वाति पिरामल। ठीक है, 2022 में इन्हें भी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और घर क्या है? तो गो होम एंड रीयूनाइट, बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी करने के लिए। ठीक है, विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये ऊपर भी आप लोग को एक बार बताया जा चुका है। विश्व बाल दिवस आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार में। ठीक है, और प्रदेश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो ये किया गया था आपका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा की सीटें 403 और विधान परिषद की सीटें 100, लोकसभा की सीटें 100 और राज्यसभा की सीटें 31। ठीक है, हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता था आपका सिल्वर मेडल। और देवेंद्र झाझरिया को दोस्तों 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। और देवेंद्र झाझरिया एक पैरा खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु ने, और यह 131वें क्रम का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो ये भेजेगा आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ठीक है, यूएई भेजेगा। किसने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। और नासा का चंद्र मिशन 2022 आर्टेमिस फर्स्ट है। आर्टेमिस फर्स्ट का पूछा जा सकता है आपसे किसका मिशन है? तो यह है आपका नासा का। ठीक है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये क्लोन बनाया है आपका चाइना। और देश की सबसे लंबी क्लोन सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो ये आपकी शुरू होगी वाराणसी और डिगबोई के बीच। ठीक है, नदी क्रूज सेवा होगी यहाँ पे। ठीक है, और देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा आपकी कहाँ किसके किसके बीच शुरू हुई? तो आपकी डिगबोई और वाराणसी के बीच। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, और डिगबोई आपका असम में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए आप लोग, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? तो आपकी हुई थी वाराणसी और डिगबोई के बीच। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो ये किया आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री दोस्तों MK स्टालिन है। ठीक है, और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। तराई हाथी क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों।
और डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ललन टॉप बातें देखते हो दोस्तों, स्केल ऐप का संबंध किससे है, तो ये आपका चमड़ा उद्योग से है दोस्तों। और पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है, तो कोरिया मुंडा है, रतन टाटा, केटी थॉमस, ये 3 लोग हैं। चर्चा में रहा हिमकोश शब्द किस भाषा का है, तो हिमकोश शब्द दोस्तों असमिया भाषा का है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये करी है राजस्थान राज्य में। हाल ही में REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में वर्तमान समय में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो इनकी संख्या दोस्तों 12 हो गई है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये 2023 की करेगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों दिलीप तिर्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, तो ये की गई है आपकी 10% कमी लाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया, ठीक है। तो 10% जो कमी लाने की है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। और वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये आपके हैं मनसुख मांडविया, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपका हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में, ठीक है। और रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला भारतीय बैंक कौन बना है, तो आपका यूको बैंक बना है दोस्तों। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, तो झूलन गोस्वामी दोस्तों झूलन गोस्वामी आपका क्रिकेट खेलती हैं। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है, तो आपका बाल एवं यौन शोषण को रोकना, और इसे CBI के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया, ठीक है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपका प्रयागराज में। और देश का पहला जो नैनो खाद प्लांट है ये आपका कलोल गुजरात में स्थापित हुआ दोस्तों। किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई, तो आपकी बतुकम्मा तेलंगाना में, ठीक है। किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो ये जीता है पश्चिमी क्षेत्र। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, तो ये बनेंगी इटली की। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है, तो ये की है सर्बानंद सोनोवाल। और इसका उद्देश्य दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। और भारत का पहला जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है लेह, ये लद्दाख में स्थापित है दोस्तों। और भारत का जो शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा नौरू क्या है, तो ये नौरू क्या है चक्रवात है आपका। और किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और 52वें क्रम का दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को मिला दोस्तों। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं दोस्तों, इस पुष्प का नाम क्या है, तो नील कुरुंजी नाम है इसका, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, 12 वर्षों में एक बार ही पुष्पित होता है, इसका नाम क्या है पूछा जा सकता है आपसे, तो नील कुरुंजी, ठीक है। और किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, गैंडों के लिए एवॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से स्मारक बनाया है, तो ये बनाया है आपका असम, ठीक है। चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है, तो ईडी और NIA के द्वारा, ठीक है। वर्तमान CDS कौन है, तो वर्तमान CDS है दोस्तों अनिल चौहान। आगे देखते हो दोस्तों, प्रोफेसर वेणुगोपाल वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय बने हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 23 नवंबर 2022 फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.